ओम नमो नारायण। आज गीता अध्याय चतुर्दश के 18वें श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। पदच्छेद देख लेते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊर्ध्वम जो ऊपर बिंदी है वो मकार है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति, गच्छन्ति जब हम लोग एक वचन में यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं गच्छति। जैसे अगर कोई एक पर्सन कहीं जा रहा है, जैसे राम कहीं जा रहा है तो उसको बोलते हैं राम गच्छति। अगर बहुत सारे लोग जा रहे हैं रास्ते में, जैसे रोड पे कोई चल रहा है, तो हम लोग बताएंगे कि वो बहुत सारे राम, जैसे रामाहा गच्छन्ति। एक के लिए हम ती यूज करते हैं और बहुतों के लिए, बहुवचन के लिए हम अंति यूज करते हैं, यानी गच्छति गच्छन्ति। इसी तरह आ गया ऊर्ध्वम गच्छन्ति, यानी ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, वहां पे विसर्ग है जो लुप्त हुआ है। मध्ये तिष्ठन्ति, यहाँ पर भी तिष्ठन्ति दिया हुआ है। राजसाः, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कैसे संबोधन कर रहे हैं कि सभी जो भी मानव लोग हैं उन सब के लिए ही वो संबोधन कर रहे हैं, कोई एक पर्सन के लिए नहीं बता रहे हैं। कि जितनी भी मानव जाति है वो अगर इस वृत्ति में अपना शरीर छोड़ेंगे या इस वृत्ति में ही वो हमेशा रहेंगे तो उनकी गति क्या होगी, उनकी गति के बारे में बता रहे हैं इन श्लोक में। कि मृत्यु काल के समय या जीवन भर हमने जो कार्य किया है, जिस वृत्तियों में हम रहे हैं, उस वृत्ति को लेकर हमारी क्या गति होगी, वो गति हम अभी से ही डिसाइड भी कर सकते हैं अपनी। मानव शरीर में रहकर हमारे पास काफी स्वतंत्रता है, लेकिन हम उस स्वतंत्रता को पहचानते नहीं है अपनी, कि हमारे पास क्या क्या क्वालिटीज हैं, हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं। हम अपने अधिकारों को ही नहीं जानते हैं। हम अभी तक अपने को परतंत्र, तुच्छ जीव स्वरूप ही समझते हैं और इस जीव के कारण ही हम छोटे हो जाते हैं, अपने आप को विकसित नहीं कर सकते हैं, अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास बहुत सारा अधिकार है, हमारे पास बहुत सारे अंदर गुण हैं, कि हम अपने आप को इस संसार से उन गुणों को एक्सेप्ट करके और फिर उन गुणों को एक्सेप्ट करने के बाद उनमें से पूर्णता से वैराग करके, उसमें से आसक्ति को हटाकर हम गुणातीत होकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी नर से, जो नर बिल्कुल छोटा होता है, जीव होता है, परतंत्र समझता है अपने को, अपने आप को नारायण में परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ हमें संस्कार की जरूरत है। किसको संस्कार देना है? मन को और इंद्रियों को संस्कारित करना है। जैसे ये इंद्रियां संस्कारित हो जाएंगी, किसके साथ संस्कारित हो जाएंगी? इन्हीं तीन गुणों को लेकर, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिक है। इन्हीं तीन गुणों को लेकर अपने जीवन में एक प्रॉपर संस्कार डालेंगे तो हम उसी वृत्ति के साथ चलेंगे और उसी वृत्ति के साथ फिर हमें हमारी गति का भी लक्ष्य पता होगा। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जगन्य गुण वृत्तिस्थाः, अधः जो ओ की मात्रा है विसर्ग में जाएगी, अधः गच्छन्ति तामसाः। पहले वाले पद के पूरे अन्वय देख लेते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, हम ऐसे नहीं बोल सकते ऊपर जाते हैं सतोगुण, ऐसे नहीं बोल सकते। तो उसको अन्वय करते हैं, कैसे करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे? सत्वस्थाः ऊर्ध्वम गच्छन्ति, यानी उसकी व्याख्या में मैंने उसको सिंपल लिखा है, सत्वस्थाः यानी सात्विकाः, जो सात्विक लोग होते हैं, यानी सतोगुण की प्रवृत्ति वाले होते हैं, या जो सतोगुण में स्थित होते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्वम यानी ऊर्ध्व लोकम, ऊर्ध्व लोक जो है, गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जाना, प्राप्नुवन्ति उसको प्राप्त होते हैं। पूरी व्याख्या हिंदी में लिखी हुई है। जो सतोगुण में स्थित होते हैं, वे सात्विक वृत्ति वाले जो मानव होते हैं, ऊपर स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। और
इसके अनंतर राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति, ऊपर जैसे पदच्छेद में था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, बीच में रहते हैं राजसा। तो पूरी इसको अन्वय करके राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति, अन्वय पूरा कैसे होगा, सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति। राजसा यानी जो रजोगुण के प्राणी होते हैं, मध्य मध्य यानी बीच का लोक, बीच का लोक कौन सा है, मनुष्य लोक या मृत्यु लोक। तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति बोलते हैं रुक जाना या बैठ जाना, इस तरह से तिष्ठन्ति का शब्द होता है। तिष्ठ, तिष्ठ मतलब रुक जा, जैसे हम किसी को स्टैच्यू बोलते हैं कि रुक जा। तो जिस मानव देह में हम हैं उधर ही वो रुके रहते हैं, वहां से उनकी गति फिर ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, कम से कम अपने मनुष्य योनि में ही रुके रहते हैं। जो रजोगुण में स्थित होते हैं, रजोगुण वृत्ति वाले होते हैं, वे मध्य लोक को यानी जहां है वहीं मानव शरीर को वे प्राप्त होते हैं। सत्वस्था, सतोगुण वाले ऊपर जाते हैं, रजोगुण वाले बीच में ही रहते हैं यानी मनुष्य लोक में रहते हैं। इसके आगे जगन्य गुण वृत्तिस्थाः, जगन्य, जगन्य क्या हुआ, नीच गुण वृत्ति वाले, जो निम्र गुण वाले हैं, बिल्कुल कम से कम जिनके पास गुण होते हैं। जितने गुण श्रेष्ठ होंगे उतनी गति श्रेष्ठ होती जाएगी, जितने गुण निम्र होते जाएंगे, जगन्य, जगन्य कितना अधो वर्ड है, बिल्कुल नीच वर्ड है, तो इसलिए उसको कहा है नीच गुण वृत्तिस्था। जो नीच वृत्ति वाले हैं, बिल्कुल जिनकी थिंकिंग ही नकारात्मक होती है, जो हमेशा गलत ही सोचते हैं, हमेशा संशय युक्त ही होते हैं, जिनके भीतर हमेशा ही भ्रम रहता है, वो कभी भी अपने आप को करेक्ट, खुद को भी करेक्शन में नहीं रखते हैं और संसार को भी करेक्ट नहीं देखते हैं, हमेशा उल्टा ही देखते हैं संसार को। तो इसलिए कहा नीच गुण वृत्तिस्था, जगन्य गुण वृत्तिस्था। वे क्या होते हैं, तामसाः अधः गच्छन्ति, ऐसे जो तमोगुण की प्रधानता वाले हैं, अधः, अधः यानी नीचे, ऊर्ध्व यानी ऊपर, ऊर्ध्व वाले जो सतोगुण वाले होंगे वो ऊर्ध्व में जाएंगे, और जो नीचे वाले होंगे तामस योनि वाले वो अध में जाएंगे। अध क्या है, नीचे के लोग, नीचे के लोग कौन से हैं, पाताल लोक इत्यादि। गच्छन्ति अर्थात प्राप्नुवन्ति, सो जो निंदनीय गुण वाले हैं, बिल्कुल जिनकी निंदा की जाएगी, जो शूद्र कर्म वाले वह होते हैं, जो नकारात्मक कर्म वाले होते हैं, ऐसे जो वृत्ति वाले तामसी प्रधान मानव होते हैं, वे नीचे के लोगों को ही प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में परमात्मा हमको अंत समय की वृत्ति के बारे में बता रहे हैं कि अंत समय में हमारी जैसे वृत्ति होगी वैसे ही हमको लोकों की प्राप्ति होती है। लेकिन अंत समय की वृत्ति बनेगी कैसे, जो हमने जीवन में अपनी वृत्ति बनाई है वही अंत समय में ही वृत्ति बनेगी। ऐसा नहीं है कि जीवन भर हम लोग सतोगुण में रहे तो एंड में आकर हम तमोगुण की वृत्ति में खत्म हो जाएंगे, हो भी सकता है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो क्षणिक रहेगा, क्योंकि हमने जो जीवन भर कर्म किए सतोगुण के, और अंत में अगर हमने किसी नीच यानी जैसे कुत्ते की योनि को हमने किसी को देख लिया अंत समय में, और उसको काम भोग करते अगर हमारी दृष्टि पड़ गई और हमारे मन की वृत्तियां उसमें चली गई, तो हमारा पूरा जीवन भर सतोगुण में रहा, लेकिन अंत में हमने तमोगुण की युक्ति को, तमोगुण की योनियों को देख लिया, उसका चिंतन कर लिया, तो उससे होगा क्या कि हमको योनि जो मिलेगी उसमें मैंने लिखा है कि अध जो योनि मिलेगी वो योनि होगी या स्थान विशेष होगा। योनि कैसे मिलेगी, हमको वही अधो योनि यानी वह कुत्ते की जो योनि है उसी में हमको जाना पड़ेगा, लेकिन उस योनि में जाकर भी हमने जो जीवन भर सतोगुण के कार्य किए हैं उस वृत्ति से हम प्रभावित ही रहेंगे। और हमने कितनी बार देखा है कि कोई कुत्ते होते हैं जिनको खाने को भी नहीं मिलता है, वो घर घर भटकते रहते हैं, और कोई कुत्ते होते हैं कि जिनको पाला जाता है, उनको गाड़ियों में बिठाया जाता है, उनको एयर कंडीशनर रूम में रखा जाता है। तो ये उनके अपने कर्म होते हैं कि अपने उन्होंने सतोगुण के जो कार्य किए हैं, दान पुण्य इत्यादि जो कार्य किए हैं, उन्हीं कार्यों के बल से, उन्हीं कार्यों की शक्ति से उनको इतना अच्छा सारा
व्यवहार यहाँ पर प्राप्त होता है, चाहे उनकी निकृष्ट योनि है, जघन्य योनि है, लेकिन फिर भी उसमें उनको इतनी श्रेष्ठता प्रदान होती है। ये सब क्योंकि उन्होंने सतोगुण की वृत्ति में ही रहे हैं वो अपने मनुष्य जन्म में। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि हम अंत समय में किस वृत्ति से अपना जीवन छोड़ रहे हैं और पूरा जीवन भर भी हमने क्या वृत्ति का कार्य करते रहे हैं। तो दोनों ही इसमें इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्व यानी ऊपरी लोक, मध्य यानी मृत्यु लोक, अधः, अधः मैंने योनि और स्थान दोनों लिखा है। योनि हमको स्थावर या जंगम वाली भी मिल सकती है, चर अचर सारी मिल सकती है, यानी जैसे पत्थर इत्यादि हो जाते हैं, पहाड़ इत्यादि, ये सब मृत्तिका से जो बने हुई रहती हैं ऐसी योनियां, या वृक्ष लता इस तरह से, या तो फिर पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि, वे सब योनियां प्राप्त हो सकती हैं। और स्थान, स्थान के अकॉर्डिंग भी हमारे कर्मों के हिसाब से डिसाइड होगा कि हम कौन से स्थान में जाएंगे। अधो योनि में तो जाएंगे ही, उस अधो योनि में भी हम कौन से निकृष्ट स्थानों में जाएंगे, यानी हम पाताल लोक में जाएंगे या हम रसातल में जाएंगे या हम तलातल में जाएंगे, क्योंकि इन लोकों में रहता कौन है, इसमें सब आसुरी प्रवृत्ति वाले रहते हैं, या नाग योनियां रहती हैं, जितने भी नाग नागेश्वर इत्यादि होते हैं, शेष भगवान के अंडर में जितनी होती हैं, वे सब नाग योनियां वहां पर बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति वाले मानव वहां पर विचरते हैं, जो राक्षस होते हैं, दुष्ट होते हैं, खल होते हैं इत्यादि। तो इस तरह से हमको या तो वो नर्क लोक इत्यादि स्थान के अकॉर्डिंगली प्राप्त होंगे, या तो वो योनि से, और ये सब डिपेंड करेगा कि हमारी वृत्तियां क्या रह चुकी हैं। इस श्लोक में गुण विशेष की प्रधानता को हमने देखना है कि हर गुण की क्या विशेषता है, क्या वृत्तियां हैं, और उस वृत्ति की किस विशेषता से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे। जैसे हमने सतोगुण के प्राणी को अगर हम ले लें, तो सतोगुण का प्राणी जो होगा वो किस विशेषता में रहेगा, किस वृत्ति में रहेगा। हमने इसके पहले वाले 16 श्लोकों में ये सब विचार विमर्श कर चुके हैं कि सत्वगुण के जो प्राणी होते हैं वे सदा नित्य एकांत में रहते हैं, वे हमेशा ही धर्म का कार्य करते रहेंगे, दान पुण्य इत्यादि इन सब में रहेंगे, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही चलेंगे, हमेशा स्वार्थ ना देकर परार्थ की ओर बढ़ते रहेंगे, जन कल्याण करते रहेंगे। इस तरह से सत्वगुण की वृत्तियों में वो हमेशा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो रजोगुण वाले होते हैं वे परार्थ न देकर स्वार्थी होते हैं, अपना भोग और अपना ऐश्वर्य देखेंगे, अपने संसार को ही देखेंगे, उसी में ही आसक्त रहेंगे, उसी में ही रमते रहेंगे। सतोगुणी जो होते हैं वो वैरागी होते हैं, उनमें राग नहीं रहता। रजोगुणी जो होते हैं वो रागी होते हैं, हमेशा ही राग के साथ चलते हैं। और जो बिल्कुल निम्न कोटि वाले हैं जैसे तमोगुणी, तमोगुणी में न राग रहता है न विराग रहता है, उनको किसी से भी मतलब ही नहीं रहता है, वह सदा ही निद्रा युक्त प्रमाद और आलस्य में रहते हैं। वे अपने भीतर ही इतना मस्त रहते हैं, यानी वो इतने डीप अनकॉन्शियस होते हैं, इतनी अविद्या के साथ ग्रसित होते हैं कि उनको विवेक ही नहीं जागृत होता है कि क्या ठीक है तो क्या गलत है, इसके बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन जो रजोगुणी वाले होते हैं वो विपरीत सोचते हैं, वे उल्टा सोचते हैं कि जो चीज ठीक होगी उसको वो गलत बोलेंगे, जो गलत होगा उसको वो ठीक बोलेंगे। रजोगुण वाले विपरीत सोचते हैं, विपरीत यानी उल्टा सोचते हैं। सतोगुण वाले सीधा सोचते हैं, जो कार्य है धर्म युक्त है, मर्यादा के साथ चलते हैं। लेकिन जो तमोगुण वाले होते हैं वे बिल्कुल ही अज्ञान में होते हैं, अविद्या में होते हैं, वे न ठीक सोचते हैं न उल्टा सोचते हैं। इस तरह से हमको एक एक गुण लाके उसकी विशेषताओं के साथ तीनों गुणों को अलग अलग समझते जाना है कि सतोगुण की वृत्तियां क्या होंगी, रजोगुण की वृत्तियां क्या होंगी और तमोगुण की वृत्तियां क्या होंगी। और इन तीनों गुणों की विशेषताओं को समझते हुए अपने जीवन को उसका आधार बनाना है कि हम किस वृत्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और किस गुण को कितनी मात्रा में अपने लिए यूज करें, ताकि हम उस वृत्ति के साथ ही जीवन भर रहें और अंत गति में भी वही वृत्ति हमें सहारा दे सके और हमारा कहीं पर भी और ध्यान ना जा सके। इसलिए गुरुदेव हमको हमेशा
कम से कम माला जप करने के लिए बोलते हैं, अपना मंत्र जप चलता रहे, ताकि अंत गति जब हो तो मंत्र हमारे साथ जाए, और कुछ हमारे साथ जा न सके तो भी मंत्र हमारा हमारे साथ ही रहे। हम उस मंत्र के सहारे, मंत्र की वो हमारी लाठी के साथ, वो हमारा साधन बनेगा, वो हमारा करण बनेगा, उसको लेकर हम आगे ऊपर की गतियों में जा सकते हैं, ऊर्ध्व गतियों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मंत्र, गुरु की जो वो शक्ति है, वो इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि हमको हमारी वृत्तियों से वो इधर उधर नहीं जाने देती है, और उस वृत्ति को, सतोगुण की वृत्ति को पकड़ के रखती है। इसलिए अपने मंत्र को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, और उस मंत्र में पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा होनी चाहिए कि इस मंत्र की शक्ति से ही मैंने ऊर्ध्व गति की ओर प्राप्त करना है अपने आप को। और कभी भी हमको तिष्ठ की तरफ नहीं जाना है, यानी बिल्कुल नीचे की तम योनि में नहीं जाना है। बीच में रह जाएं रजोगुण के साथ, मध्य में रह जाएं मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में, तो कोई हानि नहीं है। क्योंकि फिर से हमको एक मौका मिल सकता है कि हम इस मानव देव को यूज करके हम ऊर्ध्व गतियों में जा सके। तो इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम सतोगुण की वृत्ति में ही अपना जीवन निर्वाह करते रहें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को ओम नमो नारायण।